गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे। मैं 4 बजे जगी थी तो अपना स्टडी स्टार्ट कर दी थी। ब्लॉग शूट नहीं करी थी क्योंकि लाइट कट गया था, मुझे मोबाइल से ही पढ़ना पड़ा, तो इसलिए मैं शूट नहीं करी। उसके बाद अभ्या स्कूल चली गई। अभ्या को स्कूल पहुँचा कर जब मैं घर यहाँ आई हूँ उस टाइम से मैं अपना यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए। यहाँ दलिया बना रही हूँ, दलिया भून के और इसमें दूध चीनी डाल के अच्छे से आज दलिया बनाऊँगी। वो मुझे खाने का मन था और एप्पल आधा काट के अभ्या को दी थी। स्कूल में ले गई, आज उसका फ्रूट ही ले जाना था उसको, तो आधा ही एप्पल दी थी क्योंकि वो खुद से खाती नहीं है। वही आधा एप्पल बच्चा था तो सोची कि मैं खा जाती हूँ, ख़राब हो जाएगा। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मेरा इतना सारा बुक जो है अच्छे से अरेंज करना है, क्योंकि वो नीचे जो टेबल है उस पर अभ्या चढ़ जाती थी, बुक पे ही बैठ जाती थी। तो मैं सोची कि अभी साइड में इतना सारा बुक है, हमेशा एक बार ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसको हटा के फिर वहाँ रख दूँगी। टीवी के नीचे टेबल है वहाँ रख दूँगी। तो यहीं उस सजा डेली मैं सोचती थी कि इसको कब अरेंज करूँगी, समय नहीं बचता था। एक्स्ट्रा काम करने के लिए ना समय ही नहीं बचता है। और यहाँ पर मैं बुक अपना अरेंज कर रही हूँ। अभी मैं चाहती तो अभी अपना स्टडी करती, बट हर रोज़ ये छूट जा रहा था। हर रोज़ मतलब बुक अच्छे से बिखरा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता, इसको भी अच्छे से रखना था। तो सोची मैं कि चलो ठीक है इसको रख देते हैं, क्योंकि किसी दिन भी समय नहीं मिलेगा इसके लिए अलग, मुझे समय इसी के लिए निकालना ही पड़ेगा। कोई भी आपका एक्स्ट्रा काम होता है ना, उसके लिए समय आपको निकालना पड़ता है, उसके लिए आपको समय नहीं होता है। और जिस टाइम आपको एक्स्ट्रा काम करना होता है उस टाइम आप पढ़ाई कर लेते तो अच्छा रहता है, ऐसा लगता है। तो क्या कर सकते हैं, ये सब भी हम ही लोगों को करना है, तो ये भी करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर बुक अरेंज कर ली और यहाँ पर वापस से किचन में आई हूँ, क्योंकि बुक रखने के बाद यहाँ पर खाना भी खाना था। दलिया को अभी पक रहा था तो मैं अपना काम कर रही थी। और यहाँ पर मैं साइड में इडली बना दूँगी, क्योंकि बेटी को इडली बहुत पसंद है। उसको आज लंच में तो मैं नहीं दी क्योंकि आज फ्रूट देना था, और मैं सोची चलो दही है इडली बना देती हूँ। तो इडली मैं ऐसे बनाती हूँ, इसको इंस्टेंट इडली बोल सकते हैं, क्योंकि तुरंत ही बन जाता है। इसके लिए पहले से बैटर तैयार करके नहीं रखती हूँ। सूजी रहता है उसमें 10-20 मिनट पहले मैं उसमें दही मिला के रख देती हूँ। उसके बाद जब बनाना होता है उसमें इनो डाल के और थोड़ा नमक डाल के अच्छे से मिला के फिर उसको बना देती हूँ। बहुत अच्छा बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और फ्रेश भी रहता है। और वो जो बैटर होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कभी मौसम आपका मतलब कि रहेगा, गर्मी ज़्यादा रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ठंडा रहेगा तो बहुत समय लगता है। और यहाँ मुंबई में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उतना गर्मी नहीं है, यहाँ ठंडा मौसम है, तो वो जल्दी नहीं होगा और वो जल्दी होगा भी नहीं और थोड़ा सा उसमें स्मेल आ जाएगा, इसलिए मैं वो जल्दी नहीं बनाती इडली का बैटर। अभी इसी का मैं बना देती हूँ, दही और सूजी मिला के। ये बहुत अच्छा होता है, दही भी अच्छा होता है, सूजी भी अच्छा होता है, और बच्चों को फ्रेश ही देना चाहिए। और अभी इडली बनाने का समय तो नहीं है, क्योंकि अभ्या जब आती है तो 11:30-12 बज जाता है, उसको खाना खाने का समय होता है। बट उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा इडली मांगती है। तो मैं सोची कि चलो आएगी तो कम से कम एक खा लेगी, उसके बाद दाल चावल खिला दूँगी, क्योंकि ये खा के तो नहीं रहेगी, क्योंकि सुबह में वो ब्रेकफास्ट ही करके जाती है। तो ये भी खाएगी तो नहीं सही रहेगा, क्योंकि दाल चावल खा लेगी तो पेट भर जाएगा, तो अच्छे से वो सो जाएगी। फिर भी मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिसे भी उसको खुश रखना है, जो उसको पसंद है मैं बना देती हूँ। ज़्यादातर मैं घर का ही हर चीज़ उसको खिलाती हूँ, बाहर का कुछ नहीं देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। इसलिए घर में उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होती है, दिन भर कुछ ना कुछ मुझे बनाना ही पड़ता है। एक नहीं खाएगी तो फिर दूसरा बनाना पड़ता है, बट ऐसे नहीं मैं छोड़ती कि कुछ भी खिला के छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब तक वो नहीं खाएगी फिर मेरा सही दिन नहीं रहेगा, मेरा पढ़ाई अच्छा से नहीं होगा। वो खुश, बच्चा खुश रहता है तो माँ भी खुश रहती है, और हर माँ को ये पता होगा कि, और हर माँ ये फीलिंग भी समझ सकती है कि बच्चा जब सही से खा लेता है, खुश रहता है, तो अच्छा से पढ़ाई भी होता है, काम भी सही से हो जाता है। और यहाँ पर मैं ज़्यादा रख दी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया और मैं थोड़ा सा मिल गया है, बट कोई नहीं, अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, और हमें
बहुत खुश हो जाती है, उसको मिल जाता है इडली, तो मैं सोचती हूँ वो आए तो थोड़ा-सा खुश हो जाए, खा ले, उसके बाद खाना खिलाऊँगी। तो यहाँ पर उसको मैं खाना खिला के और उसका एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग को बताऊँ तो मेरा भी 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, अभी अव्या का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो अव्या को भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जो उसको एग्ज़ाम में आने वाला है। तो उसको पढ़ाते वक़्त ना मुझे बहुत खुश उसके सामने रहना पड़ता है। कुछ भी एक वर्ड लिखे तो मुझे बहुत खुशी ज़ाहिर और करना पड़ता है कि देखो मैं बहुत खुश हूँ तुम ये लिख रही हो तो। क्योंकि मुझे उसको डाँट के मार के नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ज़बरदस्ती पढ़ाएँगे तो फिर उसको कभी पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए खुश होकर पढ़ाना पड़ता है बच्चे को। और जब मैं खुश होती हूँ तो वो लिख देती है, जब मैं खुश नहीं होती हूँ उसको डाँटती हूँ तो बिल्कुल लिखना ही नहीं चाहती है। इसलिए अब मैं सोची हूँ कि उसको मारना नहीं है, डाँटना नहीं है। उसको जितना भी खेल-खेल में खुश होकर जिस तरह से उसको पढ़ाना है मैं इस तरह से पढ़ाऊँगी। और सब चीज़ लिख देती है, बट नाटक करती है सिर्फ़। जो चीज़ मैं बोलूँगी प्यार से बेटा ये लिख दो, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, मैं तुझे गले लगूँगी, तो बहुत सुंदर लिख देगी। जब मैं डाँटूँगी तो बिल्कुल वो लिखना नहीं चाहेगी। तो मुझे उस पे बहुत ध्यान देनी होती है और उसका भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा था, वो 1.5-2 घंटे में वहाँ क्या सीख पाएगा। सिर्फ़ वहाँ जो लोग बताते हैं उसके बदले घर पे उसको 2 या 4 घंटे उस पे मेहनत करना पड़ता है, पूरे दिन भर रात जब तक वो रहती है घर पे। मैं हमेशा सोचती हूँ कि दिन भर में 2 बार उसको पढ़ाती हूँ स्कूल के अलावा घर पे, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा वो घर पे नहीं सिखाऊँगी तो फिर वो चीज़ नहीं सीख पाएगा बच्चा। तो उस पे भी ध्यान देना होता है। और यहाँ पर अभ्या सोई थी तो मैं अपना रिवीजन की पॉलिटी का, और मेरा टारगेट है पॉलिटी को कंप्लीट करना, तो पॉलिटी मेरा रिवीजन हो रहा है और टारगेट मेरा सही से पूरा हो जा रहा है। बस थोड़ा-थोड़ा जो बच रहा है, मैं एक्स्ट्रा दिन थोड़ा-सा ज़्यादा मुझे प्रेशर बन जा रहा है। प्रेशर क्या बोलेंगे, वो थोड़ा-सा बर्डन ज़्यादा हो जा रहा है नेक्स्ट दिन, तो पूरा नहीं हो पा रहा है। जो थोड़ा-सा बच जा रहा है, जो मॉर्निंग में कम समय में जग रही हूँ, क्योंकि मुझे 3 बजे जगना होता है, 3 बजे स्टडी करना, बट किसी दिन 4 बजे हो जा रहा है, किसी दिन तो मैं 5 बजे जग जा रही हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, बट मुझे बर्डन हो जाता है, मुझे पूरा करना है। 2 महीने में किसी तरह से सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करना है और क्लास भी हो रहा है, क्लास भी करना है। तो अभी सोई थी तो मैं अपना पॉलिटी के रिवीजन की, उसके बाद जग गई है। जब वो सोई थी तो थोड़ा समय लेके मैं यहाँ पर कढ़ी चावल बनाई थी। दोपहर में मैं उसको दाल चावल नहीं खिलाई थी, उसके लिए मैं ओट्स खिला रही थी, दूध में बना दी थी, क्योंकि मुझे जल्दी से बना के खिलाना था और मुझे पढ़ाई भी करना था। दाल चावल बनाती तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैं सिर्फ वो दूध में बना के खिला दी थी। वो वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि इडली से नहीं मन भरता है बच्चा। सुबह में भी उसको मैं खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी क्या बोलूँगी, दाल और दलिया बना के उसको खिला के स्कूल भेजी थी। नमक वाला खाई थी, तो मैं सोची कि चलो आई है दोपहर में तो दूध वाला बना के खिला देती हूँ, अच्छे से उसका पेट भर जाएगा, तो सोच जाएगी, उठेगी तो फिर दाल चावल खिलाऊँगी। तो यहाँ पर दाल ना बना के मैं कढ़ी बनाई, कढ़ी चावल खिलाए उसको। फिर यहाँ पर जगी है तो मैं सोच रही हूँ कि उसको प्रैक्टिस करा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जो जा रही है टीचर जो पूछे तो अच्छे से वो बता दे, क्योंकि उसे खुशी मिलता है कि बच्चा जब आपका अच्छा कुछ करता है स्कूल में तो, और खुशी मिल रही है क्योंकि अभी आप फर्स्ट बार स्कूल जा रही है, स्कूल में जाती है, टीचर जो भी पूछती है बता देती है, वो माँ बाप को बहुत खुशी देता है बच्चा जब अच्छा करता है तो। और यहाँ पर मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, उस पर बहुत मेहनत करती हूँ और सारा कुछ मुझे ही करना होता है। हस्बैंड का तो कुछ भी इसमें हाथ नहीं होता है, उनको तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है कि बच्चा को कभी पढ़ाए, चाहे स्कूल ले जाए, चाहे कुछ भी, तो सब कुछ मुझे ही करना होता है, बच्चा को भी देखना होता है, सब कुछ करना होता है, मुझे अपना भी पढ़ना होता है, घर भी संभालना होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना खुश होकर के उसको पढ़ाना पड़ता है। मैं जो जो बताती हूँ सब चीज़ समझ जाती है, लिख देती है। और यहाँ पर उसको प्रैक्टिस करा दी हूँ, फिर थोड़ा देर पढ़ाती हूँ, अच्छे से कर लेती है तो फिर छोड़ देती हूँ कि अपना खेल ले, और टीवी नहीं चालू करती हूँ। और जैसे मैं उसको करना चाहती हूँ वो करती है मेरे बच्चा, कभी वो टीवी के लिए ज़िद नहीं करती, कभी मैं उसको बोल दूँ कि बेटा टीवी ख़राब हो गया खेलो, तो आराम से खेलती है और मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। और यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी तो भी बहुत डिस्टर्ब करी, थोड़ा सा मैं पढ़ी, उसके बाद फिर याद आई कि एप्पल खिला देती हूँ, क्योंकि कढ़ी चावल खिलाया हुआ थोड़ा टाइम हो गया था, तो मैं उसको भी एप्पल खिलाऊंगी और एप्पल खिलाते खिलाते अपना स्टडी करूँगी। अभी मेरे को समय ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि उसको खाना खिला दी हूँ और
यहाँ एप्पल भी खिला दूँगी। तो अब एक ही बार मैं 7:45 बजे उठने वाली हूँ यहाँ पर, तो मैं अपना उसको खिलाऊँगी और लगातार अब यहाँ पर स्टडी करूँगी। अभ्या को जो मैं स्कूल में दी थी एप्पल वो खाई नहीं, इसीलिए यहाँ पर मैं काट के खिला रही हूँ और खिला भी रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ, क्योंकि मैं छोड़ दूँगी उसको खाने के लिए तो खुद से खाएगी नहीं और मैं खिलाने सिर्फ बैठूँगी तो बहुत समय लगा देगी। इसीलिए यहाँ पर अपना स्टडी भी करती रहूँगी और उसको खिलाती भी रहूँगी, क्योंकि दोनों काम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा को भी ध्यान देना ज़रूरी है और पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बहुत माइंड इरिटेट हो जाता है, लगता है कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, बहुत कम समय मिलता है। कभी कभी तो लगता है कि बहुत कम पढ़ाई हुआ, बहुत टेंशन होती है, बट क्या कर सकते हैं, छोड़ के भी चैन नहीं है। इसलिए जितना भी होता है कम, जिस दिन कम पढ़ाई होता है अगले दिन को ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि उसको भी पूरा करना है। तो इस तरह से पढ़ाई चलते रहता है हाउसवाइफ का। और किसी का कमेंट आता है कि दोपहर में आप नहीं सोती हैं का, कि मैं तो सो जाती हूँ, उससे मेरा मूड फ्रेश हो जाता है और मेरे पास समय ही कहाँ है जो मैं सोऊंगी। जब सो ही जाऊंगी, जो मेरे पास पढ़ने का समय है उसमें सो जाऊंगी, तो फिर जगूंगी तो फिर नेक्स्ट बच्चे को खिलाना, बच्चे को केयर करने में मेरा समय चला जाएगा, तो फिर पढ़ूंगी कब। इसलिए मैं नहीं सो पाती हूँ दिन में। और एक ही बार जब भी मैं सुबह में जगती हूँ, देखिए मैं रात में सोना होता है, क्योंकि रेस्ट नहीं होता है, क्योंकि रेस्ट करने का समय ही नहीं है। आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास बच्चा है, तो आपको बिल्कुल समय नहीं होता है रेस्ट करने का। और आप लोग तो देख ही सकते हैं कि पढ़ने के लिए बीच में जब बच्चे को खिला दिए सुला दिए तो 2-2.5 घंटे का आपको समय मिल जाता है। अगर उसमें आप पढ़ाई नहीं की, उसमें आप सो गए, फिर जगेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट दूसरा काम आ जाता है, काम करना पड़ जाता है। तो आपको पढ़ाई के लिए तो समय जो है उसमें आपको पढ़ाई करना ही है, आपको सोने का दिन में बिल्कुल समय नहीं होता है। अपना अपना जीने का तरीका अलग है, आपको सहूलियत है, आप सो सकते हैं, सो कर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। मेरे साथ नहीं हो पाता है वैसा, इसलिए मैं कभी कभी होता है बहुत कम, कभी कभी सो जाती हूँ। जब मेरे माइंड पे बहुत सारा टेंशन होता है तो मैं सो जाती हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना टाइम हो गया।